जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और मैं आपको आज TNA में ट्रेंडिंग न्यूज एनालिसिस में एक ऐसी खबर के बारे में आपको बताने वाला हूं जो आपको झकझोर करके रख देगी। दोस्तों हम बात करेंगे 9 पुलिसकर्मियों को जिनको दोहरी फांसी की सजा दी गई है। आइए जानते क्या है मामला, क्या है कारण, आखिर क्या कारण है कि इन 9 पुलिसकर्मियों को दोषी पाया गया। मानवाधिकार जो उल्लंघन हुआ है उसके पीछे क्या क्या कारण है, सब कुछ यहां पे विश्लेषण मैं आपको बताने वाला हूं। आपको शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहना है। यह घटना इनके साथ हुई है तो कहीं आपके साथ भी ना घटित हो। आइए यहां पर चर्चा करते हैं। देखिए यहां पर हम बात करेंगे पी जयराज की और जे बेनिक्स की। तो जे बेनिक्स पुत्र हैं और पी जयराज पिता हैं। दोनों को इतना पीट पीट करके मारा गया कि इनकी कस्टडी में मृत्यु हो गई। यह घटना है तमिलनाडु के सथानकुलम की। यहां पर जो सथानकुलम है वहां पे कस्टोडियल मौत हुई है। यह मामला जो सुलझा है 6 साल के बाद सुलझा। 6 साल के बाद यहां पर 9 पुलिसकर्मियों को दोषी पाया गया और 6 अप्रैल को मदुरै कोर्ट ने यहां पे 9 पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। इवन कोर्ट ने यह भी कहा कि जो 9 पुलिसकर्मी हैं इनको तो 2 बार अगर फांसी की सजा भी दे दें तो भी यह कम है, क्योंकि इन्होंने ऐसा यहां पे कृत्य किया है। आइए जानते हैं कि ऐसा मामला क्या था, ऐसी क्या घटना थी जिसकी वजह से यहां पर कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया है। तो आप यहां पर उन पुलिसकर्मियों को देख पा रहे हैं जिनको दोषी ठहराया गया है। ये टोटल 9 पुलिसकर्मी हैं। इस घटना को सुलझाने में जो मदद करी है वो एक पुलिसकर्मी ने ही मदद करी है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये 43 वर्ष की महिला है, इनका नाम है रेवती, जिन्होंने इस मामले को सुलझाने में बहुत बड़ी मददगार बनी और ये चश्मदीद भी थी। इन्होंने पूरी घटनाक्रम को बताया। आइए जानते हैं कि क्या घटना है थी जिसकी वजह से यहां पर इनकी मौत हुई और सब कुछ मैं आपको पूरा बताता हूं। देखिए बात है 2020 की। 2020 में कोरोना के समय आपको पता लॉकडाउन लगा हुआ था। तो कोरोना के समय यहां पे बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए थे और प्रतिबंध में यह कहा गया था कि देर रात तक आप अपनी शॉप को नहीं खोल सकते हैं। बहुत सारे प्रतिबंध थे। आप एक जगह से दूसरे जगह जा नहीं सकते थे, क्योंकि कोरोना के समय आप सभी को पता है लॉकडाउन के समय ऐसा था माहौल कि किसी के साथ भी कोरोना वो पीड़ित हो सकता था, वायरस उसको यहां पर पकड़ सकता था जिससे वो बीमार हो सकता था। ऐसी बहुत सारी यहां पर प्रतिबंध लगाए गए थे। तो आप यहां पर देखिए दोनों जो हैं बाप बेटे, इन्होंने कुछ देर तक दुकान खोली और फिर उसके बाद इनको हिरासत में ले लिया। और जब हिरासत में लिया गया तो यह मामला जो है आप देखिए 19 जून 2020 का है। तो मोबाइल दुकान से जयराज और बेटे बेनिक्स को हिरासत में लेके गए और पुलिसकर्मियों ने मारना पीटना स्टार्ट किया। और बात है 8:30 बजे की, जब रेवती को यहां पे चीखने चिल्लाने की आवाज आई तो रेवती अंदर गई भी, जहां पर पुलिसकर्मी बेरहमी से दोनों बाप बेटे को मार रहे थे और पूरे वो लहूलुहान थे, हर तरफ से खून बह रहा था। इवन रेवती ने यह भी बात बताई है कि ये जो दोनों बाप बेटे थे उनके प्राइवेट पार्ट पे भी मारा गया और पुलिसकर्मी जो पुलिस कांस्टेबल्स थे जो भी वहां पर मौजूद थे 9 लोग, वो बार बार शराब पी करके आते थे और फिर यहां पे दूसरा मारने जाता था। जब एक पुलिस वाला थक जाता था तो दूसरा पुलिस वाला जाता था उसको मारने। तो इस प्रकार से इन्होंने यहां पर ऐसा कृत्य किया है। यह घटना रेवती ने बताई। रेवती ने यह भी कहा कि मेरे ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बनाए गए, मेरे को मना किया गया कि मैं यहां पर विटनेस ना बनूं, मैं यहां पे गवाही ना दूं, तो बहुत ज्यादा दबाव भी बनाया गया। तो रेवती ने कहा कि मैं सब कुछ सच बताऊंगी, लेकिन मेरी 2 बेटियां हैं, उनको सुरक्षा चाहिए, आप उनको यहां पे सुरक्षा दें और साथ ही साथ उनको नौकरी की गारंटी दें, तो ही मैं आपकी मदद कर पाऊंगी। उसके बाद रेवती ने सारी बातें यहां पर डिस्क्लोज करी और दोस्तों इतना मारा पीटा कि अगले दिन बेटे की मृत्यु हो गई और ठीक एक दिन बाद यहां पर पिता की मृत्यु हो गई। जरा सोचिए, यह घटना तो इन दोनों के साथ हुई है, यह घटना तो कहीं हमारे साथ भी हो सकती है। तो क्या पुलिस को इतना अधिकार है, इतना बेरहमी से पीटने का अधिकार है कि किसी व्यक्ति की जान चली जाए? यह मानव अधिकार उल्लंघन का मामला है, यह ह्यूमन राइट्स वायलेशन का मामला है। तो साथियों इसी पर कोर्ट ने इस प्रकार से यहां पे साफ साफ कहा है कि इनको 2 बार भी सजा दे दी जाए तो भी कम है। तो साथियों आप इस
जो आप यहां पर वीडियो देख पा रहे हैं, आप अपने दोस्तों तक जरूर इस खबर को पहुंचाइए ताकि उनको भी पता चले कि इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति के साथ गलत हो सकता है और उसे हमें रोकने की जरूरत है। देखिए, जो 19 जून को मोबाइल दुकान से इन दोनों को हिरासत में लिया गया था, तो मारपीट जो हुई है वो 19 जून को रात को हुई है और बहुत ज्यादा गंभीर चोटें आई। 22 जून को बेटे बेनेक्स की अस्पताल में मौत हो गई। फिर नेक्स्ट डे 23 जून पिता जयराज की मौत हो गई। जरा सोचिए, ये दोनों जो व्यक्ति थे अपने घर के सहारा थे और इनका पूरा परिवार यहां पे उजड़ गया। फिर 28 जून को सीबीआई की यहां पे जांच के लिए सौंपा गया। फिर 29 जून को मद्रास हाईकोर्ट ने खुद इसका संज्ञान लिया जब ये मामला बहुत ज्यादा बढ़ गया। सितंबर 2020 में 10 पुलिसकर्मी के खिलाफ यहां पे चार्जशीट दायर करी। मामले में ट्रायल हुआ 18 फरवरी 2021 को। 21 से 25 तक सुनवाई बार बार टलती रही और जुलाई 2025 पिछले साल की बात है, यहां पे श्रीधर को सरकारी गवाह बनाने के लिए अर्जी खारिज कर दी गई। नवंबर 2025 में कोर्ट ने 3 महीने में ट्रायल पूरे करने को कहा और 23 मार्च 2026 को सेशन कोर्ट ने 9 पुलिसकर्मी को दोषी ठहराया और 6 अप्रैल को सेशन कोर्ट ने 9 दोषियों को फांसी की यहां पे सजा दी। तो ये पूरी घटनाक्रम थी जो मैंने आपको समझाया है। अब देखिए, पुलिस कस्टडी में केवल 1 मौत या 2 मौत ऐसे नहीं हुई है। अभी यहां पे रिपोर्ट पे देखें, जो होम मिनिस्ट्री के सोर्स से हमें यहां पर जानकारी मिलती है, तो 17-18 में 146 मौतें हुई, 18-19 में 136 मौतें हुई, 112 मौतें 2019-20 में हुई हैं, 2020-21 में 100 मौतें हुई हैं और 21-22 में सबसे ज्यादा 175 मौतें हुई हैं। जब इस प्रकार से मौतें हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं 2018 में कि सभी स्टेट को पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरा लगाना होगा ताकि अगर किसी भी प्रकार के ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन होता है तो उसको यहां पर देखा जाए और इसको रोका भी जाए, है ना। तो कोर्ट ने यह भी कहा है 2020 में, ना केवल सीसीटीवी पुलिस थानों में होने चाहिए बल्कि सीबीआई जहां पे जांच होती है, ईडी को भी यहां पर, जहां ईडी है जब किसी को हिरासत में लेती है, एनआईए, ऐसी जितनी भी जांच एजेंसी है उनके दफ्तरों में भी ये लगाना चाहिए। और साथ ही साथ का थानों के मेन गेट में, एंट्रेंस एग्जिट गेट में, लॉकअप में, गलियारे में, रिसेप्शन में, लॉबी में, लॉकअप के बाहर, हर जगह सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए ताकि अगर पुलिस वाले किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार से बेरहमी से मारते हैं, अपने पावर का दुरुपयोग करते हैं, तो उनके खिलाफ यहां पे सख्त से सख्त एक्शन लिया जा सके, उनके खिलाफ यहां पर सबूत हो। दोस्तों, यहां पर मैं आपको बता दूं कि जितने भी सीसीटीवी लगाए जाते हैं हर थानों में, हर जगह पर, उनकी रेगुलर यहां पे जांच भी होती है, चेकिंग भी होती है कि ठीक तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं। रोज यहां पे रिपोर्ट देना भी पड़ता है। तो आप सभी का क्या कहना है इस मामले पर, आप सभी कमेंट बॉक्स पे बताइएगा। ये जो कृत्य हुआ है, क्या ये कृत्य होना चाहिए था, और अगर ये हुआ है तो इसको कैसे आगे रोका जा सकता है, कैसे हम यहां पे रोक सकते हैं, आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक सवाल का उत्तर आप सभी दीजिएगा कि तमिलनाडु के वर्तमान सीएम कौन है, कमेंट बॉक्स पे आप सभी बताइएगा। आशा करता हूं कि आपको यह सेशन पूरी तरीके से समझ में आया होगा, यह घटना आपने समझी होगी और इसी प्रकार के हम न्यूज एनालिसिस करते रहेंगे ताकि लोगों के बीच में जो सोशल अवेयरनेस है, सामाजिक मुद्दे हैं, उसको भी हम लेकर के आए और सही और सटीक जो न्यूज एनालिसिस है, जो हमारे समाज में पॉजिटिव बदलाव ला सकती है, उस पर हम यहां पर डिस्कशन करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखिए।